हाय गाइस। आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हमारे स्टोर पे आए हैं, क्रिकेटर शॉप पे। एंड यू नो हिम ऑल। हिज नेम इज़ मिस्टर साहिल चौहान। इन्होंने रिसेंटली अभी क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। सिर्फ 27 बॉल्स पे सेंचुरी लगा के एस्टोनिया की तरफ से खेलते हुए ही हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। वेलकम मिस्टर साहिल थैंक यू। हमारे स्टोर पे। थैंक यू सो मच। सो क्विकली मुझे ये जानना है कि क्या चल रहा था, कि आपको लग रहा था कि आप क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दोगे जब आप बैटिंग करने गए, या किस मोमेंट पे आपको लगा कि यार ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट सकता है अब? नहीं, बिल्कुल, जब मैं वहाँ खेल रहा था तो उससे पहली इनिंग पे मैं 0 पे आउट हो गया था। अच्छा। तो मुझे खुद के लिए भी ये परफॉर्म करना था, पर जब मैं बैटिंग कर रहा था मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड का कुछ भी नहीं पता था। जब मैं आउट होके ड्रेसिंग रूम में जा रहा था तब मुझे किसी प्लेयर ने बताया यू मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो इट वाज लाइक अ वेरी गुड अचीवमेंट और लाइक एंड प्लेइंग इन साइप्रस इज अ वेरी गुड लाइक अचीवमेंट लाइक फॉर मी। तो मुझे आप एक बात बताएं कि जब आप बैटिंग करने गए तो क्या चल रहा था उस टाइम पे दिमाग में, कि हर बॉल को बस अब सिक्स ही लगाना है, या सिंगल डबल्स खेलने हैं, या नहीं, वो फोर कहते हैं लगाना ना, है? अभी दिन की बात होती है। एक तो मेरी फैमिली मेरे साथ थी उस दिन, तो मुझे खुद को भी मतलब मेरे लिए एक वैसे मेंटली प्रेशर था, अभी फैमिली मेरा मैच देख रही है। तो पहली बॉल से ही जो मैंने शॉट खेला तो अच्छा क्लिक हुआ, तो बस उसके हिसाब से फ्लो के हिसाब से चलता रहा सारा कुछ। तो उस दिन क्या स्पेसिफिक माइंडसेट था आपका? बस आपको था कि मुझे बस एग्रेशन के साथ खेलना है, या मुझे अपने इनिंग्स बिल्टअप करनी है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, काफ़ी सारे यंगस्टर्स हमारे को ये इंटरव्यू देखेंगे जो क्रिकेट फॉलो भी करते हैं, तो उनके दिमाग में आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे जब ऐसी कोई ब्लास्टिंग नॉक खेली जाती है, तो माइंडसेट क्या होता है बैट्समैन का? मैं रोहित शर्मा को बहुत फॉलो करता हूँ। जी। अगर आप उनकी बैटिंग भी देखो तो वो जी। बिल्कुल ही टाइमलेस क्रिकेट खेलते हैं। तो मुझे उनको देख के ही एक मतलब वो मिलती है, मतलब भी अचीवमेंट मिलती है भी, हाँ अभी ये रोहित शर्मा। तो यही था, मेरा यही माइंडसेट था भी, पहली बॉल से ही जाके जो भी है बॉल को उसके मेरिट से खेलो। और उस दिन मेरा दिन था, तो बॉल अच्छा क्लिक हुआ, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। जैसे कि मतलब दिन दिन की बात हो रही है, प्रिपरेशन कैसी होती है ऐसी इनिंग्स खेलने से पहले आपके? आप प्रिपेयर कैसे करते हैं अपने आप को? आप नेट्स में क्या करते हैं, ड्रिल्स क्या करते हैं, कुछ नहीं, स्पेसिफिक आप करते हैं? जो प्रिपेयर है, देखो जी, सब कुछ जो है वो मेहनत से ही आता है। हम्म। मैं 12-13 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अब मुझे लगभग 15 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए। तो सब कुछ मतलब मेहनत से ही है। जो भी है मतलब, जब भी मैच से पहले 2 घंटे का जो सेशन होता है, उसके अंदर प्रॉपर जो फील्डिंग, बैटिंग सारी ड्रिल्स होती हैं, तो उसके अंदर मेंटली प्रिपेयर होते हैं हम भी, हमें जाके फील्ड पे कैसे क्या करना है। तो बस उस दिन भी यही था, जाके हमने अपनी ट्रेनिंग्स की, सब कुछ किया। बस अच्छा दिन था, उस दिन बैट क्लिक हुआ। तो मुझे खुद को नहीं पता था मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, पर जब बाद में मैं आउट हुआ तो मुझे किसी ने बताया यू मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो आई फील लाइक वेरी थैंकफुल टू तो गॉड अब दैट टाइम। अब आगे का आपका, क्योंकि इतना बड़ा आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, आपका आईसीसी ने उसको अप्रिशिएट किया है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको एक अप्रिसिएशन मिल रहा है, मीडिया से आपको कंग्रेचुलेशन मिल रही है, बहुत बड़ा। तो व्हाट इज नेक्स्ट? यहाँ से अब आप आगे क्या देखते हैं? अभी तो जैसे मैं यूरोपियन क्रिकेट में खेल रहा हूँ, तो वहाँ पर थोड़ी सी अचीवमेंट मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि मैं ऑल स्टार टीम में सेलेक्ट हुआ हूँ। जी। और एक यूके के क्लब ने भी मुझे अप्रोच की है। तो देखते हैं, अभी वहाँ जाके खेलेंगे तो वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं। वहाँ भी अगर ऐसी एक अच्छी नॉक लग गई तो आगे का प्लान फिर वहीं से होगा। बाकी डे बाय डे, स्लोली स्लोली। जैसे कि आप इंडिया से ही हैं, तो कभी ये भी सोचा है कि मैं इंडिया वापस आके इंडिया टीम से खेलूं एक दिन? ये तो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक सपना होता है भी, इंडिया को रिप्रेजेंट करना। ये तो अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ मौका मिला, जी। तो क्यों नहीं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इंडिया से भी खेलना चाहेंगे एक दिन। और और एक और बड़ा स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है आपसे। उस दिन आप गॉटन शायर के बैट से खेल रहे थे, तो बैट की इम्पोर्टेंस क्या है ऐसी नॉक के लिए? एक बैट्समैन के लिए बैट कितना इम्पोर्टेंट है? आप मुझे इसके बारे में नहीं, बताइए थोड़ा। देखो, जो मैं बैट से खेल रहा था उस दिन कॉटन शेयर का ही बैट था मेरे पास। स्पेसिफिकली यही प्रोफाइल थी मेरे पास बल्ले की। जी। जब एक अच्छा बैट आपके हाथ में होता है ना, तो आपके पास एक ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस फ्री होते हो। आपको पता है अभी मेरा बैट जो है, मुझे जो मैं खेलना चाहता हूँ मैं उस हिसाब से खेल सकता हूँ। जी। और कॉटन शेयर का जो ये बल्ला था, जी। मतलब जो भी है, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा लक्की साबित हुआ। और इनकी जो जी। प्रोफाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं तो यही कहूँगा भी, जो भी यंगस्टर्स खेलते हैं एक बार इस बैट को ज़रूर ट्राई करें और इससे खेलें, क्योंकि इनकी जो प्रोफाइल्स हैं सब बैलेंस है, मेरे लिए परफेक्ट है। तो तो आप मुझे आप सबसे सॉरी, आपकी बात को बीच में काट रहा, क्योंकि आपने बैट उठाया ही था, तो हम्म, आप फिर से हमें एक बार उठा के बताएं कि आप जब कोई बैट पिक करते हैं,
आप ग्रेन्स देखते हैं, उसका आप प्रोफाइल देखते हैं, बैलेंस देखते हैं, हैंडल देखते हैं, आप क्या आप कैसे पिक करते हैं मेरे बैट? लिए है, मेरे लिए जो बैट का बैलेंस है वो ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, मेरे लिए ग्रेन्स मैटर नहीं करते। मेरे ठीक लिए है। ये है भी बल्ले का जो बैलेंस है वो अच्छा है और हैंडल है। वैसे मैं डबल ग्रिप से हमेशा खेलता हूँ, जी। तो मुझे डबल ग्रिप से खेलना अच्छा लगता है। मेरे लिए बैलेंस मस्ट है बैलेंस बैट का। आपके लिए तो जैसे यूरोपियन पिचेस हैं तो वहां पे किस टाइप का बैलेंस चाहिए, और आप थोड़ा सा हमें और डिटेल में बताइए ऐसा नहीं, कि आपको परफेक्टली बैलेंस, अगर मैं देखा जाऊँ तो 1150 जो भी है, मतलब वेट। 1200 की रेंज में जो वेट का बैलेंस होता है, जी तो वो मेरे लिए परफेक्ट है। तो जी अगर देखा जाए तो अगर हम इस बैट की ही प्रोफाइल देखें, जी तो ये जो प्रोफाइल है ये मेरे लिए बेस्ट है। तो ये मतलब जो बैलेंस है, जो वेट है, और कितना आपका बल्ला नॉक्ड है, और आप कितना उसको एक बारी पकड़ने से कितना अच्छा फील करते हो, जी। क्योंकि फील इज मस्ट। अगर आप खेल रहे हो, अगर आपको पता है, आपको अपने बैट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप मतलब गिवन डे पे कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। तो आपने भी क्या एक ही बैट रखा है, या आपने एक हिटिंग के लिए अलग से बैट रखा हुआ है और नहीं, डिफेंस के लिए मेरे अलग से पास रखा हुआ है? 4 बैट हैं कॉटन शेयर के, तो जी। सारे सेम ही प्रोफाइल के बल्ले हैं। तो सारे आपने हिटिंग एक आप ही प्रोफाइल का बैट है। 27 बॉल्स पे गाइस अगर ये 100 लगा देते हैं तो ऑब्वियसली डिफेंस का तो कोई चांस ही नहीं बनता। हाँ, मेरे लिए यही रहता है, अभी जो भी है बस उसको बॉल को उसकी मेरिट से खेलो। जी। और रोहित शर्मा मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, तो मैं उनसे ही खेलना हूँ, मैं उनको ही देखता हूँ कैसे वो खेलते हैं। बहुत ज़्यादा एफर्टलेस क्रिकेट खेलते आई हैं थिंक वो। रोहित शर्मा भी 4th नंबर पे है, आपने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है वो तो बहुत बड़ी। फास्टेस्ट 100 में, तो इतनी बड़ी अचीवमेंट है इनकी। और ये इंडिया से ही हैं, हमारे चंडीगढ़ से ही पहले खेलते थे, और यहाँ पे पहले क्लब क्रिकेट खेलते थे। मैं इनका बैकग्राउंड आपको बता दूं, और आज एक वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस्टोनिया को। यूरोपियन ऑल स्टार लीग में इनकी पूरी यूरोप की जो टीम बनती है, ही हैज़ बीन सिलेक्टेड देयर। सो मैं इनको अपने पूरी टीम के बिहाफ से, अपने बिहाफ से, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप बहुत हाइट पे जाएं, और जो आपका ड्रीम है कि एक दिन इंडिया से कॉल आ जाए, हमारी पूरी विश है कि वो एक दिन पूरी हो। बिल्कुल। थैंक यू वंस अगेन, आपने टाइम निकाला हमारे स्टोर पे आने का। थैंक यू। इट इज़ रियली अ प्लेजर सीइंग यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक्स अ फॉर ऑल। लॉट। थैंक यू।